मैंने ये भी कभी नहीं सुना कि रामदेव जी वाले जागरण को जम्मू कहते हैं। गांव में कोई भी जागरण लगाओ, किसी भी देवता का जागरण लगाओ, उनको क्या बोलते हैं? अब तो पता नहीं रिवाज कैसे, क्या आजकल तो फोन आ गए, लोग यूं समाचार देते हैं। बाकी मेरे को याद है, पहले मैं बहुत छोटा था तब ये जागरण होते, तो हम उधर इंदिरा गांधी नहर वाले इलाके में रहते हैं, वहां ढाणियों में लोग रहते। गांव में तो हमारे घर थे 50-60, ढाणियों में खूब रहते। अब किसी को ढाणी में जागरण लगाना है अपना, तो वो आके घरों में इलायची दे के जाते। इलायची का मतलब था इनविटेशन। तो मेरे को कई बार याद आता कि हम भाई भाई बाहर खेलते रहते, कोई ताऊ आते हैं, ताऊ आके पूछते हैं, ले बेटा तेरे पापा कहाँ गए? पापा मेरे टीचर है, तो स्कूल चले गए, मार्केट गए हुए हैं। तो मास्टर जी आए तब कहना कि मैं इलायची दे के गया था, अपना नाम बता दे, इलायची दे के गया था। हम टाबर थे, वापस पूछते कि ताऊ इलायची किस बात की? तो वापस कहते कि महाराज जम्मू है। मास्टर जी ने कही जम्मू है, इलायची देने गए। पापा आते बाहर से, हम आते कहते वो फलाने ताऊ जी आए थे, इलायची दे गए थे। अच्छा जम्मू है। अब थोड़े हम बड़े हो तो हम समझ गए कि इलायची का मतलब क्या है। इस बार हम ताऊ से वापस काउंटर करते, ताऊ किरो जम्मू है। ताऊ वापस करते, जाम्बो जीरो है, जसनाथ जीरो है, पाबू जीरो है, माता जीरो है। सारे जागरण क्या कहलाते हैं? मैं तो ये जब पढ़ने लगा तब मुझे पता चला, अच्छा इतने साल गलत बोल रहे थे। ये किताबें लिख रही है रामदेव जी वाला जागरण क्या कहलाता है? ये डंगा झूठ है, ऐसा कुछ ही नहीं है। सारे जागरण क्या कहलाते हैं? जैसे पाबू जी के मंदिर के पुजारी भील जाति के लोग होते हैं, वैसे रामदेव जी के मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? मेघवाल जाति। वो जो पुजारी जी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिखिया शब्द का राजस्थानी भाषा में नॉर्मल सा मीनिंग है ऋषि। क्या मीनिंग है? संत, संत भगत टाइप का जो भी आदमी है उसको क्या बोला जाता है? रिखिया। मैं कहूं आपका यदि छोटा भाई हो, गाली गलौच भी ना करे किसी से, नशा पता भी ना करे, सीधा आए सीधा जाए, बहुत अच्छा बोले, सुबह शाम अपनी पूजा कर ले, अपने कह सकते हैं कि अरे मारो भाई तो रिखी है। इसका मतलब ये थोड़ी हो रामदेव जी का मेघवाल भक्त है। इसका मीनिंग है वो संतों की तरह जीवन नहीं जीता, इसलिए जीवन जीता अपना, इसलिए क्या कह दिया गया उसको? क्या बोल दिया गया? तो रिखिया का मतलब क्या है? अपने राजस्थान की धरती के लिए एक दुआ है कि जब राजस्थान बनाया गया तो क्या फील है, तो उसका एक दुआ है कि दीधा निज गुण देवता। बोलो देखे। दीधा मतलब दिए, निज मतलब खुद के, गुण मतलब गुण, और देवता मतलब देवता। देवताओं ने अपने गुण दिए, रिखियां दी आशीष। बोलो। दीधा निज गुण देवता, रिखियां दी ऋषियों ने अपना आशीर्वाद दिया, देवताओं ने अपने गुण। सिरजी जिण दिन मरुधरा, कब दिए ये सब, कब किया? सिरजी जिण दिन मरुधरा। ये मरुधरा जब सृजन किया गया, ये बनाई गई, उस दिन देवताओं ने तो अपने क्या दिए? गुण। ऋषियों ने अपने क्या दिया? सिरजी जिण दिन मरुधरा, सोनी नायो शीस। सोनी का मतलब था पृथ्वी। सोनी का मतलब, नायो मतलब झुकी, शीस मतलब सिर। पृथ्वी ने अपना सिर झुकाया, देवताओं ने अपने गुण दिए, ऋषियों ने अपना आशीर्वाद दिया। कब? जब मरुधरा का सर्जन। अब इसमें रिखियां दिया, इसमें मेघवाल भक्त है क्या? इसका मतलब रिखिया का मतलब तो क्या होता है? हालांकि इसका अगला दुआ मुझे और अच्छा लगता है हमेशा, इसका अगला दुआ बड़ा जोरदार है क्या? दीदा नहीं जो देवता। बोलो देखे। जो देवताओं ने, दीदा नहीं जो देवता, लूंठापन ही लीन। देवताओं ने गुण दे दिए थे पर कई गुण उन्होंने नहीं दिए, हमने जबरदस्ती लिए। लूंठापन ही लीन, लूंठापन मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती छीन ली हमने देवताओं से। देवताओं का राजा कौन है? दीदा नहीं जो देवता, लूंठापन ही लीन। जो देवताओं ने नहीं दिए हमने जबरदस्ती छीन लिए। इंद्र भाग्यो आंतर है। जब हमने जबरदस्ती की, लड़ाई की, तो इंद्र हमसे डर के दूर भाग। आंतर है मतलब दूर, अंतर आ जाना, आपके दूर भाग जाना। इंद्र भाग्यो आंतर है, अबलग बरखाहीन। इसलिए आज दिन तक हमारे बरसात नहीं करता, क्योंकि हमने इंद्र के साथ मारपीट कर ली। क्या छीनने के लिए? तो आपके कभी ज्योग्राफी में क्वेश्चन आएगा राजस्थान में वर्षा कम होने के क्या कारण है, आप बता सकते हो कि साहब कमी होगी। इंद्र से जब छीना झपटी करोगे, इंद्र भाग गया दूर और आपके यहां पर बरसात करता। अब यहाँ रिख्या का मतलब क्या है? ऋषि ये क्या करें? हम चीजों से, कल्चर से, भाषा से जब टूटते हैं तब ये फल है। उसका फल ये है कि हमें ये चीजें भी याद करनी पड़ रही है झूठी मूठी, वरना हर कोई आदमी जानता होता है इनके बारे में, हर कोई जानते होते। मुझे लगता है कि यार गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी है ना, ये 5 चीजें बता देगा। हिस्ट्री कल्चर छोड़िए, उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सुबह जाता है खेत, शाम को आता है, 4 दिन में एक बार नहाता है। ऐसा आदमी भी ये जानेगा, वो आपको गाता हुआ मिल जाएगा। घनी रे ओ खम्मा अजमाल जीरा कंवरा, वो तो मेणा दे रो लाल, वो तो नेतल रो बरतार। क्यों? नेतल का भरतार है मतलब नेतल के पति है। वो मेणा दे रो लाल है मतलब मेणा दे का बेटा है। अजमाल जी रो कंवरो मतलब अजमाल जी का कुंवर। इन पापा के, मम्मी के नाम वो याद करवा दे, लेकिन अपने ये भी रटते हैं।
अपने ये भी कि पिता जमाल जी, पिता जमाल जी। उसमें क्या लगता है धांधल जी, नहीं 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 धांधल जी उधर है, उधर है, उधर इधर है जमाल जी। क्या दुर्दशा है राजस्थान के लोगों की। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये बोर्ड पे लिखी हुई चीजें हैं। ये चीजें किसी भी बच्चे को यूं ही आनी चाहिए थी। हम हमारी कल्चर से कटे, इसलिए चीजें आनी बंद हो गई। फिर दूसरी दुर्गति ये भी कि भाषा से कटे, भाषा से कटे इसलिए चीजें आती नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि भाषा से क्या फायदा होगा, ये अगली पीढ़ियां इनको याद नहीं करेगी फिर, क्योंकि फिर दूसरी क्लास में तीसरी क्लास में शिवाजी की कहानी नहीं रामदेव जी पढ़ाएंगे। भाई शिवाजी महाराष्ट्र के हैं, पढ़ लेंगे हम, 9th में आ गए, 10th में आ गए, 11th में आ गए, 12th में आ गए, शिवाजी की कहानियां पढ़ लेंगे। हमारा बच्चा दूसरी क्लास में शिवाजी की कहानी क्यों पढ़े? हमारे बाबू जी की पढ़े, रामदेव जी की पढ़े, तेजा जी की पढ़े, जाम्बोज जी की पढ़े, जसनाथ जी की पढ़े। प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को उन चीजों की मिले जो उसके आसपास है। जब मेच्योर होता है तब पढ़े। वो शिवाजी भी पढ़े, मैं मार्तंड वर्मा के बारे में पढ़े, वो रानी चेन्नम्मा के बारे में पढ़े, वो किसी असम के योद्धा के बारे में पढ़े, वो मेजनी पढ़े, वो कावूर पढ़े, वो गेरिबाल्डी पढ़े, खूब सारी चीजें पढ़े। पर बचपन में तो वो चीजें सीखे जो उसके आसपास में घटित हो रही है। आप उसको बचपन में जो महाराष्ट्र में एक योद्धा हुए थे तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि महाराष्ट्र क्या है। मुझे ये तो सिखाया जाए महाराष्ट्र क्या होता है। 5वीं 7वीं के बाद जब बड़ा होगा वो जानेगा राजस्थान भारत में कई राज्य है, उन राज्यों में एक महाराष्ट्र है, वहां पर अपने एक योद्धा हुए, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, खत्म बात। इसलिए दुनिया के तमाम विद्वान इस बात पर सहमत होते हैं कि प्रत्येक बच्चे की जो शिक्षा है वो किसमें होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा होगी तो आसपास की कहानियां पढ़ेगा, आसपास कहानियां पढ़ेगा तो रिलेट महसूस करेगा, रिलेट महसूस करेगा, सीख जाएगा। वरना बच्चा दूसरी चीजें सीखेगा, दूसरी चीजें सीखेगा, दूसरी चीजें। राजस्थान भारत में सारे के सारे राज्य अपनी मातृभाषा में एजुकेशन देते हैं अपने को छोड़ के। नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति में एक लाइन है कि बच्चों को शिक्षा किसमें दी जानी चाहिए। तो पूरा भारत तो ले रहा है वैसे ही, तुम क्या बता रहे हो हमें छोड़ के। हमें तो अब भी नहीं मिलेगी, हमारी पीढ़ियों को भी नहीं मिलेगी। 3 पीढ़ियां आपने बर्बाद कर दी हमारी, आगे वाली और कर लो 5-7 एक बर्बाद। फिर धीरे धीरे सही है, आज भी हम जब हिंदी सीख गए, आने वाली 3-4 पीढ़ियां हमारी हिंदी बहुत ढंग से सीख जाएगी, उस दिन हमारा राजस्थान मिट जाएगी, खत्म बात। फिर तो हिंदी क्यों सीखो, फ्रेंच लगाओ हमारे। भाई पहली क्लास में इंग्लिश ही लगा दो ना, वेरी फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम ही करो ना, सारी की सारी स्कूल है, ग्लोबल लैंग्वेज है। रोजगार तो सारे के सारे अंग्रेजी में पढ़े, हिंदी में भी रोजगार तो नहीं है, तो अंग्रेजी में जो रोजगार पढ़े तो पहली क्लास से बच्चों को अंग्रेजी सिखाई जाए, टंटाई खत्म हो भाषाओं का सबका। एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया एक भाषा सीख लेगी, कल से मरती है तो मरे, क्या लेना देना है। यदि आने वाली पीढ़ियों को रोजगार से ही लेना देना है, सब कुछ उससे है, तो फिर अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, इटालियन सीखो, क्यों फिर अपने वाली भाषाओं की किस लिए पड़ी। पर सरकार हर साल फंड जारी करती है, सरकार कहती है नहीं नहीं भाषाओं को बचाना बेहद जरूरी है। ऐसी ऐसी भाषाओं को सरकार बचा रही है जिनके बोलने वाले लोग 35 बचे हैं, कि वो एक कबीला है, वो एक कबीला खत्म हो गया तो भाषा भी क्या हो जाएगी। इसमें अंडमान निकोबार की कई भाषाएं, जिनको कबीला एक बोलता है, उस कबीले को नहीं यार इस भाषा को प्रोटेक्शन दो, क्यों दो प्रोटेक्शन, कि भाषा बचेगी तो क्या हो जाएगा, तो इनकी कहानियां बचेगी, इनकी कल्चर बचेगी। एग्जैक्टली यही बात हम करें। 8 करोड़ बोलते हैं, यहाँ कोई कहानियां नहीं, यहाँ कोई किस्से नहीं, सारी भूल गए। मेरे को याद आता है हम 5वीं तक जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, वहां हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी कार्यक्रम में हम 2 प्रकार के गीत गाते। या तो गाते ये तेरे ये मेरे वतन के लोगों, या ये कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये देश है वीर जवानों का, मेरे देश की माटी सोना उगले, टाइप के जो देशभक्ति गीत। दूसरे जो गीत होते वही आते। मुझे तेजा जी वाला गीत 5वीं तक आता था पूरा, लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावन भादो, हम कैसेट की तरह गा दिया करते हैं। और बाकायदा मुझे याद है जो सर हमारे वो 15 अगस्त की एंकरिंग करते वो बोलते, गांव वाले सामने बैठे रहते, छोटा सा गांव, थोड़े से लोग आए हुए बैठे रहते और उनके सामने कहते आप लोग घरों में अपने डेक में टेप में रेडियो पे तेजा जी के रामदेव जी के गीत सुनते हैं। हमारे स्कूल में भी कुछ बच्चे हैं जो हमारे लिए डेक का काम करते हैं, टेप का काम करते हैं, कैसेट का काम करते हैं। अब आपके सामने आएगी फलानी एंड कंपनी, तेजा जी का गीत सुनाएगा, हम धड़ाधड़ सुना देते। अब ये उन दिनों की याद है, अब तो मैं भी भूल भाल गया। पर अब जो पीढ़ी आ रही है आगे, उसको तो तेजा जी वाला गीत भी याद नहीं है, उसको तो रामदेव जी वाला गीत भी याद है। फिर दूसरी बड़ी बात, फिर आप इस सिलेबस में क्यों पूछते हो, ये हटाओ। फिर ये आरपीसी कहो कि तुम ये राजस्थान जी की पूछने बंद करो। जब आपने हमारे बच्चे को बीए तक भी नहीं पढ़ाया रामदेव जी, तो फिर पूछो क्यों। आपने कहा बीए के सिलेबस के अंदर जो होगा वो कोर्स हम पूछेंगे, तो बीए के सिलेबस में तो नहीं है, बीए तक के सिलेबस में तो आप नहीं पढ़ा रहे, तो हटा दो। ये कॉन्ट्राडिक्शन मत करो यार।
कि हम पढ़ाएंगे तुम्हें कुछ और, एग्जाम में पूछेंगे कुछ और, फिर तुम कहते हो कोचिंग खुल गई। क्यों ना खुले? तुम्हारा सिलेबस और आरपीसी के सिलेबस अलग अलग है। जिस दिन तुम कह दोगे जो हम पढ़ाते हैं वही पूछने, उस दिन कोचिंग नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा। बच्चा बीए पढ़ के आएगा, अपने हिसाब से पढ़ गया, अपने हिसाब से एग्जाम दे, उस दिन कोचिंग बंद। नया तो तुम्हारे बीए की कॉलेज में कोई पढ़ा रहा है, पहली बात तो वहां की पढ़ाई चौपट है। इसलिए हर कई बार मम्मी पापा कई बार आते हैं और हम उनको कहते हैं यार फर्स्ट ईयर में बच्चे को क्यों भेज रहे हो इधर, भेज देना, सेकंड ईयर फाइनल में आ जाएगा, थोड़े दिन कॉलेज जाने दो। जेन्युइन सवाल होता है, कॉलेज जाके क्या करेगा, क्या करें? उसको तो ये माँ बाप को तो ये भी नहीं कह सकते ना मजे कर लेगा। स्टूडेंट को तो मैं कह देता हूँ कि मजे कर यार, थोड़े दिन लड़ाई लड़के आ, दो चार से मार खा, दो चार को पीट के आ, गर्लफ्रेंड बना, घूम थोड़ा बहुत इधर उधर, है ना, दुनिया सीखेगा जानेगा। घर वालों को दिएगा तुम, घर वाले मेरे को कूट जाए, ऐसे ऐसे लखन सिखाता है हमारे बच्चों के। अब उनका भी जेन्युइन सवाल है, तो नहीं तो आप कॉलेजों में पढ़ा रहे हो, और जो कॉलेजों में पढ़ा रहे हो वो आपके सिलेबस से मैच करता नहीं, फिर कोचिंग और खुलेगी, धड़ाधड़ खुलेगी। इसलिए लगातार कोचिंग खुलती। दिल्ली आप देख रहे हो कहीं ना कोई इस प्रकार की कोचिंग, ट्यूशन, इस प्रकार के सेंटर खुल रहे, क्योंकि विरोधाभास है। भाषा में, संस्कृति में, आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में भयंकर कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए बच्चे को सीखने पड़ेंगे ना। आप सवाल पूछते हो उससे कि रामदेव जी की मम्मी का नाम क्या था, उसको पढ़ाया था नहीं, नहीं पढ़ाया था तो बच्चा कहां जाएगा, कहीं ना कहीं से तो सीख के आएगा, फिर कोचिंग से। तो ये, और वरना मुझे लगता है पापा वाली पीढ़ी के या दादाजी वाली पीढ़ी के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को पेपर दिलवाओ, वो पास करेंगे। को ये पूछेंगे हम लोग देवी देवता, ये पूछेंगे ये सिलेबस है, वो कहेंगे कोचिंग की जरूरत ही नहीं, कब टॉप करवाना है, हम टॉप मार गए। अपने साथ दिक्कत ये है अपने भाई वो चीज तो भूल गए, वो चीज भूल गए, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, खत्म बात। पढ़ी है वो तो अपने को ही आती है। आपसे कोई पूछे कि शिवाजी कहाँ के थे, तो आप बिना कोचिंग के बता देते हो। शिवाजी के गुरु रामदास थे तो बिना कोचिंग के भी बता देते हैं कि समर्थ गुरु रामदास थे, वो कहानियां हमने पढ़ी है। तो हमें रामदेव जी वाले गुरु क्यों नहीं याद, बालीनाथ जी? क्योंकि रामदेव जी पढ़े नहीं हमने। रामदेव जी पढ़े होते तो रामदेव जी वाले गुरु याद होते। अच्छा आप कह सकते हो नहीं सर रामदेव जी की उनकी बात अलग अलग है, बात तो सेम ही यार, वो एक महाराष्ट्र के बड़े राजा हुए थे, अपने वाले यहाँ के राजा, ये पोखरण का राजा है। बाकायदा गीत कहता है गणी रियो खम्मा मारे अजमाल जी रा कंवरा, कोई रुणीचर और राव, राव लगता है नाम, क्या राजा है वो यहाँ का, इस क्षेत्र का राजा वो था। अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग राजा, वो उस क्षेत्र के थे, अपने इस क्षेत्र के। और फिर और इतना इतना ही ज्यादा लगता है तो फिर अपने वाले कितने देवता जो महाराष्ट्र में पढ़ाए जाते हैं। या तो फिर महाराष्ट्र, आपको एकता और अखंडता की बात करनी है, हमें तो फिर भी तुकाराम पता है, हमने तो तुकाराम के बारे में भी पढ़ा है, हमने तो समर्थ गुरु रामदास के बारे में भी पढ़ा है, हम तो एकनाथ जी के बारे में भी जानते हैं। तो महाराष्ट्र में कितने लोग पाबू जी और तेजा जी को जानते हैं? ये केरला का कौन बंदा तेजा जी के बारे में बता सकता है? हम तो तिरुवल्वर को जानते हैं कि तिरुवल्वर हुए थे। हमें तो रामानुजाचार्य निम्बारकाचार्य भी पढ़ाया आपने, उधर तो नहीं पढ़ाया, क्योंकि आप खुद ही मिट गए, आपका सिलेबस ही खत्म हो गया। तो दूसरा उसको कोई क्यों पढ़ना चाहेगा? आप पढ़ाते, लोगों को झकमरा के पढ़ाने पड़ते, उन्होंने अपने अपने पढ़ाए, तिरुवल्वर उन्होंने पढ़ाया, तिरुवल्वर पढ़ाया तो आज पूरे पढ़ रहे हो। उन्होंने रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य के बारे में बताया, आपको रट्टे मारने पड़ते, भले आपकी जीप पलटा नहीं खाती निम्बारकाचार्य बोलते हुए, बोला नहीं जाता आपसे निम्बारकाचार्य बोलना कैसे, पर फिर भी आप द्वैतवाद, शुद्ध है द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद सारे के सारे याद कर रहे हो। तो फिर याद तो नहीं कर रहे आप, जब आप कितने सरलता से रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी बोल रहे हैं, क्योंकि आपके हैं। आपसे फरीदुद्दीन फकरुद्दीन बोलते हुए जोर आ रहा है ना? मैं कहता हूं रामदेव जी में, पाबू जी में चीजें ज्यादा है, फरीदुद्दीन में तो इतनी बातें थी नहीं। फरीदुद्दीन में एक लाइन थी, सुरूर सुदूर, उसमें नया आपसे फरीदुद्दीन बोला जा रहा है, नया आपसे सुरूर सुदूर बोला जा रहा है, क्योंकि वो भाषा अपनी नहीं, यहां भाषा आपकी। अजमाल, नेतल, जेतल, पेमल, केलम, ये अपने नाम है। पापा वाली पीढ़ी में जो भी है उनमें लड़कियों के नाम आपको ऐसे मिलेंगे, नेतल, जेतल, केमल, लाछा, सुगना, देवल, केलम, इस प्रकार के नाम मिलेंगे। इसलिए अपने को जीप पर बहुत सटीकता से आता है, हमें लगता अपने। इसलिए बच्चों को ये बातें पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जैसा घर पे बोलता है वैसा वहां सीख लेगा। अब बच्चा घर पे टाबर घर वाली भाषा बोल गया, वहां उसको कहा तू बोल फरीदुद्दीन, तो 3 दिन उसको फरीदुद्दीन बोलने में लगते हैं, फिर 3 दिन में वो बोलता है, इतने में उसको सुरूर सुदूर याद करना पड़ता है। तो ये भूल जाता है सुरूर सुदूर फरीदुद्दीन का है या ऊपर वाले फकरुद्दीन का है। भाषाएं बहुत बड़ी चीज निभाती है जी।